वेलकम टू साई मस्ट नो। आज जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वो बचपन से हर बच्चों को अच्छा लगता है कि यार कोई चीज़ हवा में कैसे उड़ने लगती है। फ्लाई करती हुई कोई भी चीज़ किसी भी इंसान को आकर्षित कर सकती है। तो आज जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी के ऊपर है। आज मैं ये दो बॉल्स हैं इनको मैं फ्लाई करवाऊंगा, लेकिन इसके पीछे का फंडा जो है वो कई लोग को मालूम होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बस ग्रेविटी को मात देनी है। इसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रही होगी, बस मुझे उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स डालनी है तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो वो फ्लाई करना बोलते हैं उसे। लेकिन अब कई लोग बोलेंगे इसमें क्या है, ग्रेविटी नीचे को है, मैंने ऊपर क्यों लगाया, वो बैलेंस हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज, एक ट्विस्ट है जो कि आगे कई लोग के फंडे हिला देगा। तो इसमें क्या है, प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत बड़ी चीज है, उसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। पहले वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसके बाद बताता हूं कि वो क्या है जो मैं बताना चाहता हूं इस एक्सपेरिमेंट में। पहले वो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो इस बॉल को इसके ऊपर रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो ये तो था स्ट्रेट में, मैंने ड्रायर को बॉल के ठीक नीचे रखा हुआ है। लेकिन अब जरा ड्रायर को मूव करा के देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ठीक उसके नीचे तो वो बैलेंस कर ही देगा, लेकिन एक बार उसे थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हैं क्या होता है। काफी ज्यादा टिल्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने हेयर ड्रायर को बेंड किया, उसके बाद भी ये बॉल वहीं पे रुकी हुई है। मैं एक बार फिर से करके देखूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मजा आ रहा है। तो अब देखते हैं जरा और एक्सपेरिमेंट्स में। इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि फोर्स तो परपेंडिकुलर है तो ये सब mg डाउनवर्ड है, ड्रायर ने अपवर्ड फोर्स लगाई तो उसने बैलेंस किया। वो तो इस केस में था जब बॉल ठीक ड्रायर के ऊपर है, लेकिन जब उसको मैंने बेंड किया तब वहां पे कुछ और लग रहा है। वो कॉन्सेप्ट अभी समझना बाकी है। उससे पहले एक और चीज देखते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है, उसको समझते पहले एक बार कि वो क्या है। जैसे ये मेरे पास पेपर है, अब ये नीचे की साइड में है ये। अब क्या करता हूं मैं, ड्रायर इस पे लगाता हूं यहां पे रख के, तो देखते हैं क्या होगा पेपर के साथ। अगर ये ड्रायर ऐसे होता, मैं पे फूंक मारूं तो ये नीचे की तरफ जाएगा पेपर, लेकिन अभी पेपर नीचे की साइड है। अब मैं ड्रायर ऑन करता हूं, देखता हूं क्या होता है। ड्रायर ने पेपर को ऊपर की ओर खींचा है। एक बार फिर देखते हैं। तो पेपर ऊपर की तरफ आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें भी बर्नौलिस का बहुत बड़ा हाथ है। बर्नौलिस प्रिंसिपल के तहत ही ये काम कर रहा है, इसका ऊपर आना। वो सीखेंगे अभी बर्नौलिस में, लेकिन उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट रह गया है, पहले वो भी देख लेते हैं। पहले सारे एक्सपेरिमेंट खत्म कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका रीजन क्या है। ठीक है, सबके रीजन एक एक करके बताऊंगा। सबके रीजन वैसे एक ही प्रिंसिपल है जिसपे सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट अभी देख लेते हैं कि वो क्या है, उसके बाद बताऊंगा मैं इसके पीछे का रीजन। तो देखते हैं जरा वो तीसरा एक्सपेरिमेंट अपना। मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों पिंग पोंग बॉल्स को एक धागे से बांध दिया है, ठीक है, अलग अलग। ये कुछ दूरी पे हैं। अब अगर मैं इन दोनों बॉल्स के बीच में फूंक मारूं तो क्या होगा, बॉल दूर जाएंगी या पास आएंगी? ऐसे देखा जाए तो बॉल को जाना तो दूर चाहिए, क्योंकि हम फूंक मार रहे हैं, तो धक्का जो लगेगा वो साइड उसको दूर कर देगा। इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होगा अगर मैं इसके बीच में फूंक मारूं। ओ, ये पास आ रहे हैं। एक और बार देख लेते हैं।
फिर से चिपक गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब फूंक मारो इन दोनों बॉल के बीच में तो ये पास आ रहे हैं, ये दूर नहीं जा रहे हैं। पेपर जो है मेरा, वो पेपर ऊपर की ओर आ रहा है, ना कि नीचे जाए। और अगर वो पेपर स्ट्रेट होता, अगर मैं उस पर ड्रायर चलाता तो उसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो ऊपर ही आ रहा है। और मेरा पिंग पोंग बॉल जब मैंने ड्रायर को टेढ़ा कर दिया तो भी वो नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब ऐसा कुछ है जो कि उसको रोक रहा है वहां पे। तो अब इसके रीजन की बात करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो बात करते हैं इसके रीजन की। अब पहले केस में क्या था, मैंने ड्रायर के ऊपर बॉल को रखा, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है यार। बॉल नीचे की ओर जा रही है, ड्रायर ने उसके ऊपर को और ढकेला, तो क्या हुआ, बॉल बैलेंस हो गया। बॉल पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो गई, तो बॉल बैलेंस हो गया। बॉल ग्रेविटी नीचे की ओर बॉल को ढकेल रही है, ड्रायर ने ड्रैग फोर्स ऊपर की ओर लगाया, तो बॉल बीच में ही रुक गई। ठीक है, कैंसिल आउट हो गई फोर्सेस, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मैंने बॉल को टर्न किया तो वेक्टरली देखें तो बॉल को तो बाहर निकल जाना चाहिए था। अगर वेक्टरली फोर्स देखें तो ग्रेविटी नीचे है, ड्रैग फोर्स ऊपर की ओर में लग रहा है कहीं, तो अगर मैं उसका रिजल्टेंट देखूं तो कहीं डाउनवर्ड की साइड में जाएगा, बॉल को नीचे ही गिरना चाहिए था, लेकिन बॉल नीचे नहीं गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे बर्नौली सिद्धांत का बहुत बड़ा हाथ है। बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी किसी फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ जाता है तो उसका प्रेशर घट जाता है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ने पे प्रेशर घट रहा है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, बॉल के एक सरफेस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा घट जा रहा है क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो अब प्रेशर अगर एक साइड में घट जा रहा है और वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो जाता है, तो मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर जो ज़्यादा वाला है वो उस बॉल को दोबारा से अंदर की साइड में ढकेल देता है। बॉल अगर बाहर आने की कोशिश भी कर रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे अंदर की ओर ढकेल देगा। अगर वो उस साइड जाने की कोशिश कर रही है तो मतलब राइट साइड में प्रेशर लो हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे अंदर की ओर फिर से ढकेल देगा, मतलब कि टोटल इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी। जो प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा दोनों केस में, चाहे वो राइट साइड में जाए चाहे वो लेफ्ट साइड में जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको इनवर्ट डायरेक्शन में ही ढकेलता है दोनों केस में। ये तो था इस बॉल का। अब देखते हैं पेज के बारे में। पेज में क्या हुआ था, जो पेज है मेरा वो नीचे झुका हुआ है। अब मैंने इस पर ड्रायर चलाया तो क्या हुआ, इसके इस पार्ट में वेलोसिटी ज़्यादा होगी फ्लूइड की, यानी कि इस एयर की वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पेज को हाई से लो की तरफ में भेजेगा, तो ये पेज फिर से सीधा हो जाएगा, तो पेज सीधा हो जाएगा। और अब देखते हैं उन दो बॉल्स में क्या हुआ था। बॉल्स में क्या था, मैंने बॉल्स को लटका रखा था, मैंने उनके बीच में फूंक मारा। फूंक मारने से क्या हुआ, उन दोनों के इनवर्ट सरफेसेस पे वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, यानी कि प्रेशर लो हो गया, और प्रेशर लो हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा जो हुआ है वो उसको अंदर की ओर ढकेल देगा, पुश कर देगा, जिसकी वजह से आपस में कोलाइड हो गए। और इसका एप्लीकेशन भी यही है, दो शिप्स जब पास से पास होती हैं, एक ही बात होगी है ना, पास से गुजरती हैं तो उनके बीच में प्रेशर बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरिजन में बढ़ जाता है और वो उसको इनवर्ट डायरेक्शन में ढकेलता है और वो कोलाइड कर सकते हैं, वो टकरा सकते हैं आपस में। तो यही था इसके पीछे का रीज़न। घर में ये एक्सपेरिमेंट करते रहना। बॉल चाहिए होगी मेरे से ले लेना, ड्रायर चाहिए होगा वो नहीं दे सकता, वो मेरा भी नहीं है। और बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहना। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग।